वो दिल्ली जो देश के सपनों की राजधानी है, वो दिल्ली जिसके लिए मिर्जा गालिब ने कहा है, मैंने अपनी आत्मा से पूछा कि दिल्ली क्या है। उसने कहा, अगर दुनिया शरीर है तो दिल्ली इसकी जान है। लेकिन दिल्ली की आत्मा रो रही है। इसी दिल्ली ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वो भी क्यों? इसकी वजह अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा है दिल्ली पुलिस पर, जो 31 दिसंबर की रात में लोगं के नशे में होने का टेस्ट कर रही थी, लेकिन शायद अपने होश में होने का टेस्ट करना ही भूल गई। जिस जगह पर बॉडी मिली है वहां से जो है सुल्तानपुरी की तरफ आते हुए हम जो है कंझावला चौक पर पहुंचे हैं, और जहां ये बॉडी मिली है वहां से ये जो दूरी है करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक पुलिस का बूथ जरूर यहाँ पर बना हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कंझावला थाने का ये पुलिस का बूथ है, और यहाँ पर पुलिस ने जो पिकेट है वो भी यहाँ पर लगा रखी है। लेकिन जिस तरीके से जब वो वाहन जो बलेनो कार उस लड़की को घसीट करके यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ था उनकी नज़र जो है उस बलेनो कार पर नहीं गई थी, और यहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है। लेकिन 31 दिसंबर की रात जो कि पूरी दिल्ली थी वो छावनी में तब्दील थी, और यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ लगातार लगा हुआ है। कल आप थे यहाँ पर? जी सर। तो आपको पता है इस इलाके में एक बलिनो कार में एक जो लड़की है उसको घसीटते हुए लेकर गए यहाँ से? पता था सर। अच्छा, आप थे कल ड्यूटी पर यहाँ? कल था सर, पीछे और कॉल आई थी सर। अच्छा, उससे पता चला था कि ऐसे ऐसे कार में एक लड़की को लेके आ रहे थे। क्योंकि 31 दिसंबर की रात राजधानी की सड़कों पर मौत का तांडव होता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखें बंद ही नहीं थी। आंखों पर पट्टी बंधी रही होगी, इसीलिए दिल्ली पुलिस की आंखें वो नहीं देख पाई जो सीसीटीवी ने देखी। आंखें तो आंखें, शायद कान भी बंद थे जो अंजलि की चीख नहीं सुन पाए। गाड़ी में कोई गाने, कोई सॉन्ग, कुछ नहीं। मेरा सवाल लग रहा था कि गाड़ी में कोई म्यूजिक बचा, तो लड़कों ने बयान दिया कि म्यूजिक चल रहा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं था। बस जो उनको पता था कि लड़की नीचे है, और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए। ये गलत है कि हमें पता है और उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिमिनल कार के पहियों में फंसी अंजलि की आवाज शराब के नशे में धुत दरिंदों ने नहीं सुनी, या शायद उनकी चीख पुकार से आरोपियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी गवाह अंजलि की दोस्त निधि पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। क्या झूठ बोल रही है निधि? हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी ड्राइविंग। हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है। तो मैंने दे दी उसको, देखो उसको दे दी, उसकी चीज थी, ये तो कोई वो नहीं है। मैंने दे दी उसको, उसकी स्कूटी, चला तू कर ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करने लग गई। ड्राइविंग करते करते आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे, तो एकदम टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई। हादसे के वक्त निधि अंजलि के साथ थी। 3 दिन तक हादसे की बात क्यों छिपाई? निधि के बयान पर अंजलि के परिवार ने भी कई सवाल खड़े किए, साथ ही निधि के दावों को झूठ भी करार दिया। 3 सीसीटीवी फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का सीसीटीवी फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे
2 बजे जो सीसीटीवी फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 3 घंटे 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। निधि के बयान पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि निधि के घर पहुंचने का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है वो रात के करीब 1:37 का है। वहीं इस वीडियो में निधि के साथ एक शख्स भी नजर आता है जिससे निधि बात करती दिख रही है। वहीं निधि के एक दोस्त ने दावा किया उस रात निधि ने उससे चार्जर मांगा था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो टाइम हो रहा था 2:30, करेक्ट 2:30 बज चुके थे, करेक्ट 2:30, ठीक है। तो मतलब उनने जब वो गेट नहीं खुला था तो उनने घर पर मतलब अपने आवाज़ मारी, ठीक है। तो फिर उसने हमारे पास आई तो हमारे से बोला, मेरे से बोला उनने वहीं से आवाज़ मार कर कि निशान तेरे पास C टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा मेरे पास, ठीक है। उसने ये पूछा मेरे से, तो फिर उनने मेरे से बोला कि ना अपना मेरा फ़ोन है ना चार्जर पे लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर आई फ़ोन चार्जिंग पे लगवाने के लिए, देने के लिए, ठीक है। मैंने उसका फ़ोन लिया, चार्जर पे जाके लगा दे। जब उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मतलब मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर बस बाहर आके बैठा ही हूँ हाथ सेकने के लिए और हुक्का पीने के लिए, ठीक है। तो बस इतने में ही उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है बस। पर जब वो यहाँ पर फ़ोन देने आई थी तो जब मैंने देखा उसके यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत छिली हुई थी और यहाँ पर हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। अब बात पुलिस की तफ्तीश की।